एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने मित्रता की एक वीडियो पार्ट 1 बना डाल दी, जिसकी लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, इसलिए आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती चली जाएगी। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो वही इसी तरह लिखना जैसे पहली वीडियो में बताए थे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पाठ में सच्चे मित्र के गुणों का वर्णन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है, तो जहाँ जहाँ रेखा है वहाँ का हम वहाँ व्याख्या करेंगे। तो कहाँ कहाँ रेखा है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति यानी पूरे में उठाती चली जाएगी। पूरे टॉपिक की व्याख्या यहाँ करना है। तो आप हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। कुसंग मानी बुरी संगत। तो लेखक ने कुसंगति को भयानक ज्वर यानी बुखार के समान बताया है। जिस प्रकार तीव्र ज्वर, तेज बुखार मनुष्य के शरीर का नाश करता है, उसकी बुद्धि और चेतना को भी खो देता है। वो आदमी उसकी बुद्धि और चेतना को भी वो आदमी खो देता है ना। ठीक उसी प्रकार बुरी संगत मनुष्य का नैतिक पतन करती है और उसकी उत्तम भावनाओं को नष्ट कर देती है। जो अच्छी सोच है वो बुरी संगत उसको खराब कर देती है। अच्छी बातें नहीं सोच पाता है आदमी। साथ ही यह मनुष्य की बुद्धि को भी मिटा देती है। यदि कोई नवयुवक बुरी संगत में फंस जाता है ना, तो उसका विनाश निश्चित है। बुरी संगत उसके पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाती है। बुरी संगत मनुष्य को पतन के गड्ढे में नीचे ही नीचे धकेलती चली जाती है। और इसके विपरीत यदि किसी की अच्छी संगति मिल जाती है तो वह सहारा देने वाली भुजा के समान होती है। जिस प्रकार गहरे गड्ढे में गिरा मनुष्य मजबूत हाथ का सहारा पाकर गड्ढे से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार अच्छी संगति सत्संगति पाकर पतन के गड्ढे में गिरा मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। तो जिस प्रकार गहरे गड्ढे में गिरा मनुष्य मजबूत हाथ का सहारा पाकर गड्ढे से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार सत्संगत पाकर पतन के गड्ढे में गिरा मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। यही इसका लाभ होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है? तो बच्चों, कुसंग यानी खराब संगति बुद्धि का नाश करता है और दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराता है। कौन? बुरी संगत गिराता है, कुसंग गिराता है। बुरी संगत गिराती है, कुसंग गिराता है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कुसंग और अच्छी संगत यानी सुसंग, कुसंग और अच्छी संगत को सुसंग कर दो में क्या अंतर है? तो कुसंग सद्वृत्ति यानी अच्छे विचार, अच्छा चरित्र और बुद्धि का यानी कुसंग सद्वृत्ति और बुद्धि का क्षय करता है, किंतु अच्छी संगति उन्नति की ओर ले जाती है।
इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि युवा पुरुष कुसंगत में फंसा रहेगा तो वह पतन के गर्त में अवश्य गिरेगा तथा वह कदापि उन्नति नहीं कर सकेगा, है ना, नहीं कर सकता। कुसंग से मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि क्षय यानी बुद्धि का बर्बाद होना, बुद्धि क्षय उसकी सद्वृत्तियों के नष्ट होने का कारण बनता है। इसके बाद बच्चों इसी वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो देखिए बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जो पहले वीडियो में हमने बताया, पहले टॉपिक में, वही संदर्भ रहेगा। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब जहाँ जहाँ रेखा है उसकी हम व्याख्या करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं से ले करके पवित्रता का नाश होता है, यहाँ तक कि हमको व्याख्या करनी है। तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। संगत की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी देर साथ रहकर हमारी मति को, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे बातों बातों में ही इस प्रकार की बातें करते हैं जो कदापि श्रवणीय यानी सुनने योग्य नहीं होती हैं, है ना। उनकी बातें हमारे हृदय को ऐसा प्रभावित करती हैं जिससे हृदय की पवित्रता एकदम समाप्त प्राय हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुराई की प्रकृति कैसी होती है, बुराई की आदत कैसी होती है, बुराई का नेचर कैसा होता है। तो बच्चों, बुराई की प्रकृति अटल भाव से युक्त होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मानव की वृत्तियां अधोगामिनी होती हैं, यानी नीचे की ओर हमको पतन की ओर ले जाती हैं, है ना। गंदी गंदी बातें हमारा दिमाग बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करता है और अच्छी बातें जल्दी हम कैच नहीं कर पाते हैं। यही यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि खराब गीत, गंदी बातें जल्दी याद होती। अगर आप अपनी पढ़ने वाली बातें याद करो, अच्छी बातें याद करो, जल्दी याद नहीं होती। इसलिए बच्चों, शुरू से ही हमें बुराई से दूर रहना चाहिए, खराब बातें नहीं करना चाहिए, गंदे लोगों को साथ नहीं करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। अगला टॉपिक है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वो कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है ना। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो, है ना। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बच्चों वही लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, यहाँ से लेकर के भक्त बन जाओगे, यहाँ तक कि हम व्याख्या करेंगे। तो आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि जब मनुष्य एक बार अशोभनीय कार्य करने लग जाता है तो फिर उसे उचित अनुचित का भान नहीं होता है कि नहीं ना। एक बार आदमी गलत कार्य करने लगता है और उसकी जब आदत बन जाती है तो उसके अंदर सर्व नाम की चीज नहीं रह जाती, वो फिर करता ही चला जाता है। यही पर रामचंद्र शुक्ल जी यही बात कहना चाहते हैं। एक बार कीचड़ में पैर रखने पर वो पैर, है ना, कीचड़ में हो जाता है, तब वो आदमी या भूल जाता है
कि उसके पैर ऊंचे नीचे में कहाँ पड़ रहे हैं। एक बार वह बुराई में क्या फंसा कि वह फिर निकल नहीं पाता है और बुरा बनकर ही रह जाता है। बुराई के प्रति उसके घृणा भाव कम होने लगते हैं। बुराई या बुरे मित्र से हम कदापि नहीं चिढ़ेंगे, है कि नहीं ना। जब आदमी बुरा करने लगता तो उसकी आदत पड़ जाती है। इस तरह हम बुरे पर बुरा काम करते चले जाते हैं और हमें अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं रहती। हमारा विवेक कुंठित हो जाता है। इस प्रकार हमें बुराई ही अच्छी लगने लगती है और हम बुरे बन जाते हैं। अगर शुरू में आप अपने आप को रोक ले गए तो आप कभी खराब नहीं बनोगे, लेकिन पहले आपको जो है लोग बुरा बना देंगे, आपको फंसा देंगे और आपकी जब आदत बन जाएगी तो आप अच्छे कर्म फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए चतुराई यही है कि शुरू से ही हम खराब लोगों के साथ ना रहें, बुरे लोगों के साथ ना रहें, कुसंग में ना रहें, तो हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। क्योंकि यह उम्र बहुत बड़ी खराब होती है। इस उम्र में हमें जो है अच्छाई की ओर जाना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विवेक कुंठित हो जाने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता। लेखक ने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का क्या उपाय सुझाया है, अथवा बुरी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को इस तरह से 3 रूपों में पूछा जा सकता है। तो बच्चों, विवेक के कुंठित होने पर, विवेक का मतलब होता है अच्छे और बुरे की पहचान करने की शक्ति, उसको विवेक कहते हैं। तो विवेक के कुंठित होने पर मनुष्य की निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। वो आदमी फैसला नहीं ले पाता है कि हम क्या करें क्या ना करें, है ना। तो जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है, उसका विवेक कुंठित हो गया। नीर क्षीर यानी दूध और पानी, विवेक शक्ति के कुंठित होने पर मनुष्य भले बुरे की पहचान नहीं कर पाता है तथा वो धीरे धीरे बुराइयों में फंस जाता है। अथवा लेखक हृदय को उज्जवल एवं निष्कलंक, है ना, कर रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताता है कि उसे कुसंग की, छूत की बीमारी से बचना चाहिए, जिससे उसमें दुर्गुण नहीं आएंगे। कुसंग ही दुर्गुणों का घर है, बुरी संगत जो है बुराइयों का घर है। इसके बाद बच्चों आगे देखिए, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश दिया है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है आप इसका आंसर लिखेंगे। लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में संदेश दिया है कि कुसंग की बीमारी से बचना चाहिए। इसके बाद इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है। तो जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है, जब वो विवेक उसका जागता है तो उसमें भले बुरे की पहचान करने की शक्ति आ जाती है। और बच्चों, विवेक का मतलब ही होता है कि हम अच्छे और बुरे को भेद करने की जो ताकत होती है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए खराब क्या है, ये समझ जब हमारे अंदर आ जाए तो इसी को हम विवेक कहते हैं। और जब आदमी के अंदर विवेक ही नहीं है, वो यही नहीं जान पा रहा कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या खराब है, तो खराब संगत में वो पड़ता चला जाएगा और एक दिन वो बुराइयों का अभ्यस्त हो जाएगा। बच्चों, इस वीडियो को खूब आप शेयर करो और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई हिंदी में अच्छी होती रहे और इसे आप फेयर वर्क कर लीजिए, है ना। इसलिए हमने एडिट करके वीडियो दिया, जिससे आप लोग जो है अपना फेयर वर्क भी कर सके। इसको शेयर कर देना। धन्यवाद। और अगली वीडियो का इंतजार करो। हमने इसका पहला पार्ट 1 जो है, इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने भेज दिया है, उसमें से आप देख सकते हो। धन्यवाद।